डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। चार्ल्स आर स्विंटल का एक खूबसूरत कॉल है, लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। ज़िंदगी 10% इस बात का नाम है कि आपके साथ क्या वाक़यात, क्या हालात पेश आ रहे हैं, और 90% इस बात का नाम है कि आप उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उनको फेस कैसे कर रहे हैं। कोई भी इंसान जिस भी माहौल में रह रहा हो, कई किस्म के हालात, वाक़यात, मुश्किलात, हर्डल्स उसको सामना करना पड़ता है। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कई किस्म के तलख़ हादसात होते हैं, कई वाक़यात होते हैं, कई सानहात होते हैं। तो अहम बात ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे साथ क्या कुछ पेश आ रहा है, इससे कहीं ज़्यादा अहम बात यह है कि हम उनको फेस कैसे कर रहे हैं, हम उस पर रिस्पॉन्स कैसे दे रहे हैं, उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। यही बात इस कॉल के अंदर कही गई है कि जो कुछ हमारे साथ हालात की सूरत में, वाक़यात की सूरत में, हादसात की सूरत में, सानहात की सूरत में पेश आ रहा है, उसकी अहमियत जो है वो 10% है, और 90% अहमियत इस बात की है कि हम उस पर रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। आम तौर पर क्या होता है, लोग यही समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये हादसात आए और उसने मेरी शख्सियत को मसक करके रख दिया, मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। माइनस अंदाज में जब आप हालातों वाक़यात पर रिएक्ट करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही निकलना है। अहम बात, अक्लमंद लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कुछ हमारे साथ पेश आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा उस पर तो हमारा इख्तियार नहीं है, मगर उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करना है, उसको फेस कैसे करना है, बहादुरी के साथ या बुज़दिली के साथ, पॉजिटिव अंदाज के साथ या नेगेटिव अंदाज के साथ, वो तो हमारे अपने इख्तियार में है ना। और असल मसला भी यहीं पर है। मज़हब ने इसके हवाले से बड़ा खूबसूरत फार्मूला दिया। देखें, जो हालातों वाक़यात भी हमें पेश आते हैं वो दो ही किस्म के होते हैं। मेनली आप पूरी ज़िंदगी के अंदर आप पेश आने वाले हालात और वाक़यात को दो अक़साम में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वो होते हैं जो हमें पसंदीदा होते हैं और कुछ वो होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बड़ा सिंपल सा फार्मूला दिया कि फरमाया, बंदा मोमिन का हाल बड़ा अजीब है, उसका हर वाक़या, हर हालत जो उसे पेश आती है उसके लिए खैर का बाइस बन जाती है। कैसे? फरमाया, अगर उसे कोई आसानी मिलती है, कोई दिल पसंद सूरत हाल सामने आती है, उस पर बंदा मोमिन फौरी तौर पर शुक्र करता है, अल्लाह की तरफ मतवज्जे होता है, उस आसानी को अल्लाह की तरफ से समझते हुए दिल से या ज़बान से शुक्र करता है, और ये चीज़ उसके लिए बेहतर हो जाती है। और दूसरी तरफ अगर कोई नापसंदीदा हालत पेश आती है तो फौरी तौर पर उस पर सब्र के हथियार को आजमाता है, और नतीजा ये निकलता है कि ये सब्र करना भी उसे अल्लाह के मज़ीद करीब कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।